हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो हमारा वोकैब का दूसरा दिन है आज। तो इस सेशन की जो पीडीएफ होगी वो आपको यहाँ मिलेगी टेलीग्राम पे, English@dean sir। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला आज का हमारा जो वर्ड है वो है प्लाउडिट्स। प्लाउडिट्स का मतलब होता है प्रेज या फिर अप्रूवल। जो भी आपको प्रशंसा मिलती है किसी बात को लेकर तो आप उसे बोल सकते हो, या फिर सिनोनिम के तौर पे क्लेम बोल सकते हो, ओवेशन बोल सकते हो, कुडूस बोल सकते हो। एंटोनिम देखोगे तो किसी भी चीज के लिए अगर प्रशंसा है, अगर प्रशंसा नहीं है तो आप उसके लिए आलोचना, डिसअप्रूवल या फिर ब्लेम दिखा सकते हो। अब देखो, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोपेल, और वहां बोला गया था कि जो लगातार बढ़ते हुए केसेस हैं उसने प्रोपेल किया है भारत को कि वो तीसरे नंबर पे आ गया है, अमेरिका और ब्राजील के बाद। ठीक है, उस पे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल लिखा जहां पे यही पहली लाइन थी कि भारत तीसरे नंबर पे है, क्योंकि बढ़ते हुए केसेस ने राइजिंग इंटेली ऐसे करके, और उसने प्रोपेल किया है भारत को कि वो तीसरे नंबर पे आ जाए। दिस मेक्स, और क्योंकि ये सब हो जाता है इसकी वजह से, दिस मेक्स, जो ये भारत तीसरे नंबर पे आ गया है, ये बना देता है उस प्रशंसा को जो कि इम्पोजिशन पे मिला था। किसके इम्पोजिशन पे? ऑफ एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, जो संसार के सबसे कठोर लॉकडाउन हो सकते थे उनमें से एक पे, हैविंग स्टेव ऑफ कोविड इन इंडिया, दूर रखते हुए कोविड को भारत में, उस पे जो प्रशंसा मिली थी उसको बना देता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ गया भारत। तो ये बात बना देती है उस प्रशंसा को लुक सम वॉट प्रीमेच्योर नाउ, कि वो अब दिखने लगता है कैसा, काफी प्रीमेच्योर, की बहुत पहले ये प्रशंसा कर दी गई कि भारत में अब कोविड नहीं आ पाएगा। भारत ने काफी अच्छा अपने आप को बना लिया इस चीज के लिए कि वो कोविड को रोक पाया, ऐसा कुछ। तो इसी पे बोला गया, एक बार फिर समझना, काफी अच्छी लाइन लिखी गई है, देखो कैसे। दिस मेक्स, ये बात बना देती है, कौन सी बात? जो पहली लाइन में मैं बोल रहा हूं कि बढ़ते हुए केसेस ने प्रोपेल किया कि भारत तीसरे नंबर पे आ जाए। ठीक है ना, या वो धकेल देता है भारत को तीसरे नंबर पे। तो ये बात बना देती है उस प्लॉडिट्स को, उस प्रेज और अप्रूवल को जो कि मिला था ऑन इम्पोजिशन ऑफ एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, रखते हुए हैविंग स्टेव ऑफ कोविड इन इंडिया, जिसने दूर रखा कोविड को भारत में, उस प्रशंसा को दिखा के रख देता है समवॉट, काफी हद तक, प्रीमेच्योर नाउ, कि अब वो काफी हद तक दिख रहा है कि काफी हद तक वो प्रीमेच्योर था, मतलब काफी पहले ही बोल दिया गया। इतनी सारी प्रशंसा जो की गई, हम वेट नहीं किए, हम इंतजार नहीं किए, और काफी पहले ही इस बात को बोल दिए। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास अक्रिव। अक्रिव का मतलब होता है कोई भी चीज एक टाइम ऑफ पीरियड के दौरान जो है बढ़ती है, इकट्ठा होती है, एकत्रित होती है, एमास होती है, तो दैट इज कॉल्ड अक्रिव करना। सिनोनिम के तौर पे इंक्रीज, एक्यूमुलेट और एमास। एंटोनिम के तौर पे आप लिख सकते हो डिस्पर्स या फिर डिसिपेट, ये आप एंटोनिम यूज कर सकते हो। डिस्पर्स करना है ना, फैल जाना, डिसिपेट करना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, इस तरह से इसमें। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, वी कंटिन्यू टू फॉल शॉर्ट, कि हम जारी रखते हैं उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाने में। वी कंटिन्यू टू फॉल शॉर्ट, कि हमें जहां तक पहुंचना था हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। फॉल शॉर्ट का मतलब हमें जहां तक पहुंचना था हम वहां नहीं पहुंच पाते। वी कंटिन्यू, और हम ये चीज जारी रखते हैं डिस्पाइट, इस बात के बावजूद। किस बात के बावजूद? तो डिस्पाइट 4 months ऑफ अक्रीव्ड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जो हमने 4 महीने का इंस्टीट्यूशनल नॉलेज लिया था, एकत्रित, अक्रीव्ड एडजेक्टिव लगा दिया, अक्रीव्ड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। और क्या मतलब इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का? कि एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर जो भी हमें मिला था देखकर, अन्य देशों को देखकर, उसी बात को लेकर बोला जा रहा है इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम जारी रहते हैं, वी कंटिन्यू टू फॉल शॉर्ट, कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, डिस्पाइट, इस बात के बावजूद। किस बात के बावजूद? तो 4 महीने का जो हमारे पास एकत्रित इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है उसके होने के बावजूद हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ल्यूडिक्रस, रिडिकुलस और अनरीजनेबल, जो कि बहुत ही बेतुका है, बहुत ही मतलब जिसका कोई रीजन नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। सिनोनिम के तौर पे प्रीपोस्टरस, आउटलैंडिश और इनकॉन्ग्रुअस, सभी बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले, ये सभी बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, अगर आप एंटोनिम देखो तो बहुत ही सीरियस, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही लॉजिकल, ऐसे बोलोगे। टेक दिस केस ऑफ कर्नाटका, और आप उठा लीजिए इस मामले को कर्नाटका के। विच, कौन सा कर्नाटका? विच वॉज फोर्स टू रिकॉल, जो मतलब मजबूर किया गया कि रिकॉल करे अ लिडिकुलस ऑर्डर, एक बेतुका ऑर्डर को फिर से मतलब उसको हटाने का। और क्या था वो ऑर्डर? विथ होल्डिंग कोविड टेस्ट रिजल्ट टू पेशेंट्स, जिसने मना किया, विथ होल्डिंग मतलब देने से मना कर देना, किस चीज को?
कोविड टेस्ट रिजल्ट को, किसको, पेशेंट्स को। किसके बाद, आफ्टर सोइंग इमेंस कंफ्यूजन, बोते हुए मतलब भरते हुए बहुत सारा कंफ्यूजन, एंड डिफिकल्टीज फॉर पेशेंट्स, जिनको जरूरत थी, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आप मामला उठा लीजिए कर्नाटक का, उस एडिटोरियल में से बोला गया, विच वॉज फोर्स टू रिकॉल, जो मतलब मजबूर हो गया रिकॉल करने के लिए अपने उस बेतुके ऑर्डर को। कौन सा बेतुका ऑर्डर, न देने का कोविड टेस्ट रिजल्ट टू पेशेंट्स। किसके बाद, आफ्टर सोइंग इमेंस कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टीज फॉर पेशेंट्स, जब उसने बहुत सारा कंफ्यूजन दे दिया, बहुत भारी और बहुत सारी परेशानी पेशेंट्स को, जिनको जरूरत थी हॉस्पिटलाइजेशन की। क्या हुआ था कि कर्नाटका में ये एक ऑर्डर आ गया था कि हम जो है पेशेंट्स को नहीं बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है और क्या नहीं है, और इस वजह से वहाँ काफ़ी सारा कंफ्यूजन आ गया था। बट अब वो ऑर्डर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसी पर बोला गया ये। फिर आगे लिखा गया होबल, अगला वर्ड है हमारे पास, टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी टू डू समथिंग और समथिंग टू हैपन। किसी चीज, देखो होबल का एक मतलब होता है लड़खड़ाकर चलना, फिर एक और मतलब ये होता है किसी चीज को कठिन बनाना, शैकल करना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर फेटर करना। ठीक है, ये आप सिनोनिम लिख सकते हो। एड और असिस्ट आपके एंटोनिम हो जाएंगे। एट बेस्ट, अपने सबसे बेस्ट पे, जो लॉकडाउन्स हैं, मेयरली पोस्टपोन, केवल मात्र उन्होंने केवल क्या किया, पोस्टपोन किया, इनएविटेबल सर्जेस इन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन में एकदम तय थे कि वो सर्ज होना ही होना है, वो सडन इंक्रीज होना ही होना है, केवल उन्होंने उसी को पोस्टपोन किया। ठीक है, सुन फिर से। एट बेस्ट, अपने सबसे बेस्ट पे, जो लॉकडाउन्स हैं, उन्होंने केवल पोस्टपोन किया, मेयरली पोस्टपोन, इनएविटेबल सर्जेस इन इन्फेक्शन, सेमी कॉलन देके बोला जा रहा है, कॉलन देके। मोर ओवर, इससे कहीं ज्यादा, दे हैव बीन होबल्ड, उन्हें होबल किया गया, उन्हें और कठिन बना दिया गया, इन प्रैक्टिस, व्यवहार में, बाय पुअर स्टेट कैपेसिटी, जो स्टेट की कैपेसिटी थी ना उसको संभालने की, कि किस तरह से उसको हैंडल करना है, इसको लेकर बोला जा रहा है कि उसको और होबल कर दिया गया, और ज्यादा कठिन बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इग्नोमिनी, मतलब पब्लिक शेम एंड लॉस ऑफ ऑनर, मतलब तिरस्कार आप बोलते हो जिसको। कंटेम्प्ट, डिसरिप्यूट, ह्यूमिलिएशन, सभी आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नाउन फॉर्म में है ये इग्नोमिनी। एंटोनिम तौर पे क्रेडिट, ऑनर या फिर रेप्यूट। ठीक है, जैसे डिसरेप्यूट था तो रेप्यूट, सम्मान, असम्मान, ह्यूमिलिएशन है ना, ह्यूमिलिएट करना होता है, एक वर्ब होता है इसका, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना। ठीक है, ये नाउन फॉर्म है ह्यूमिलिएशन। अब देखो बड़ी बढ़िया लाइन लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, देखो, इट इज फार बेटर, ये काफी बेहतर होगा, एंड प्रेस्टिजियस, और सम्मानजनक भी होगा, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू टेक क्रेडिट एट द एंड ऑफ एन आर्डियस एंड पेनिस्टेकिंग साइंटिफिक जर्नी। देखो जब भी कोई जर्नी बहुत ही कठिन, श्रम साध्य, बहुत ही एफर्ट वाली होती है, तो उसको बोलते हैं आर्डियस जर्नी। तो ये बड़ा ही बेहतर होगा, बड़ा ही सम्मानजनक होगा भारत के लिए कि वो क्रेडिट ले बिल्कुल अंत में, ऑफ एन आर्डियस एंड पेनिस्टेकिंग साइंटिफिक जर्नी, जो भी ये कठिन, श्रम साध्य और बड़ा ही ध्यान देने वाला साइंटिफिक जर्नी है, बजाय इसके कि वो सहारा ले अनसर्टेन शॉर्टकट्स का, है ना, विच वुड ओनली इनवाइट, जो केवल इनवाइट करेगा तिरस्कार, एंड अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, है ना, कि उसको मतलब नीचे गिरा देगा। ये इस बात पे बोला गया कि भारत ने भी बोल दिया 15 अगस्त तक हम लॉन्च कर देंगे दवा, इससे पहले बाबा रामदेव ने भी कुछ बोल दिया था, तो इस पे लेकर ये बात लिखी गई कि ये काफी बेहतर है और सम्मानजनक है भारत के लिए कि वो क्रेडिट ले एट द एंड ऑफ एन आर्डियस एंड पेनिस्टेकिंग साइंटिफिक जर्नी, बजाय इसके कि वो सहारा ले, मतलब सहारा लेने के बजाय ये बेहतर होगा कि वो ये काम करे कि क्रेडिट बिल्कुल अंत में ले, न कि वो सहारा ले अनसर्टेन शॉर्टकट्स का, जो केवल इनवाइट करेंगे इग्नोमिनी और फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये अब हमारा आज का सेशन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नहीं, ये तो कल का सेशन है, तो इसके आंसर पहले बता दूं, फिर आखिरी में आपको आज का सेशन बता दूंगा। देखो कैसे, दे विल गेट अ डैश इन द लोकल इलेक्शन इन मई, तो मई में उनको जो है मिलेगा, क्या मिलेगा, हार मिलेगी। दे विल गेट, हमें पता है वो हार जाएंगे, वो नहीं जीतेंगे, तो दे विल गेट अ ड्रबिंग, पहले के लिए हो जाएगा ड्रबिंग। देयर इज अ डैश ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द बिल्डिंग सेक्टर, तो बिल्डिंग सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स की क्या है, कमी है, स्कैरसिटी, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, दर्द, तो सेकंड के लिए हो जाएगा स्कैरसिटी। आई फाउंड द साइलेंस अंडर वाटर रियली डैश, तो मैंने पाया कि जो पानी के अंदर का जो साइलेंस था ना, वो एक बड़ा ही मिस्टीरियस, बहुत ही फ्राइटेनिंग, बड़ा ही डरावना, बहुत ही अनकैनी, तो इसके लिए आप थर्ड के लिए लिखोगे एरी। विथ डैश इट इज इजी टू से दैट दे शुड हैव रिलीज्ड हिम, अगर आप
इस पॉइंट पे देखो ना तो ये बड़ा आसान है बोलना कि हमें उनको छोड़ देना चाहिए था, मतलब एक पॉइंट बीत चुका है उस पे बोल रहे हो तो हाइंडसाइट। ही सक्सीडेड इन डैश द बॉल अक्रॉस द लाइन, सक्सीड इन डूइंग समथिंग होता है ना, इन प्रिपोजिशन इसलिए वर्ब कैन जी फॉर्म, प्रोपेल वर्ब है ठेलने में, मतलब धकेलने में, तो ही सक्सीडेड इन प्रोपेलिंग द बॉल अक्रॉस द लाइन। अब ये हमारा आज का सेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर देना। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।